नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय गुप्ता है। आज मैं आपको टेक्निकल के बारे में यानी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, स्पेशली बिगिनर के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा डीपली वो नहीं समझ पाते होंगे। आज मैं बिगिनर के लिए स्पेशली मैं टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल लेके आया हूँ। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर भी, और ये मैं महसूस कराऊंगा कि चार्ट पे कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस को रीड कैसे करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर सपोज डेट मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, सपोज डेट आज मार्केट अप का है और हमारा जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है उसके आधार पर लग रहा है कि मार्केट आज अप की ओर जा सकता है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि मार्केट जैसे ही हायर हाई एंड हायर लो बनाता है, हायर हाई एंड देन हायर लो बनाता है, तो यहाँ पे एक हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके हायर पे भी और लोअर पे भी। तो जैसे हायर और लो को ड्रा करते हैं तो देन हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। वेट इस बात का करते हैं कि जैसे ही मार्केट हायर फाई गया एंड देन हायर लो गया, तो एक जहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड लोअर लो पे फर्स्ट एंड सेकेंड अगर बनता है और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर वेट करता हूं कि क्या तीसरी बार भी मार्केट वापस डाउन पे आ रही है। मार्केट हमारे जो टेक्निकल आधार पे हमने जो ड्रॉ कर रखा है उसके लोअर पैटर्न पे आ रही है या नहीं। जैसे आ रही है तीसरी बार भी एंड देन फिर वो पुल बैक ले रहा है, वहां पे हमें एंट्री लेने की जरूरत होती है। और देन फिर वहां पे एक निश्चित ऐसा लगाने की जरूरत होती है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत होती है। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका या माइंडसेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस हम पहले डिसाइड करते हैं कि जैसे ही हमारे ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रही है और देन फिर वहां से पुल बैक ले रहा है, तो जो सबसे 5 मिनट का कैंडल का सबसे जो वहां पे जो 5 मिनट का जो कैंडल बना हुआ है उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, वहां पे हम कोशिश करते हैं कि वहां पे मैं ऐसा लगाता हूं, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे ऐसा लगाता हूं एंड देन जस्ट उसके मिनिमम से मिनिमम जो ट्रेंड लाइन है वहां मिनिमम से मिनिमम ऐसा लगाऊं। सपोज डेट अगर अगर हम 10 पॉइंट या 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का जो भी ऐसा लगता है वो लगाऊं, और देन फिर हम मैं वेट करता हूं इस बात के लिए मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर जाने के लिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जैसे ऊपर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हायर हाई फ्रेम पे, तो हम वहां तक के लिए वेट करते हैं कि मार्केट वहां तक जाएगा एंड देन फिर मैं वहां पे प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। तो ये प्रोसेस होता है टेक्निकल एनालिसिस में। दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लिए चलता हूँ और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया जाता है और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है और उस पर बाई सेल कब और कैसे किया जाता है। तो ये मैं आपको चार्ट पे ले जाकर आपको डिटेल दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ आपको एक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ जो लेटेस्ट डेट का ही है लगभग, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 28 नवंबर को आप देखें। आप यहाँ पॉइंट पे मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि ये 28 नवंबर पे मार्केट यहाँ आया है, और मार्केट जैसे ही 28 नवंबर को ओपन हुआ है यहाँ पे पुल बैक ये डाउनफॉल लेकर एंड देन अप ट्रेंड की ओर गया है, और यहाँ से इसने फॉल किया है। फॉल एक लंबा फॉल किया है, आप देख सकते हैं कि काफी लंबा फॉल गया है। आप देखिए कहीं ना कहीं एक ट्रेड लाइन बनने की कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप वेट करेंगे। ट्रेडिंग में यही है कि आप जितना वेट करते हैं आपके लिए एक बेटर ट्रेड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग में हड़बड़ाहट नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखेंगे तभी एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह का ट्रेड लाइन ड्रॉ करने की कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। हाँ, ये है 5 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए एक ड्रॉ किया है, और अब मैं आपको सपोर्ट के लिए भी एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सेम मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमने आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ कंडीशन दिखाई दे रहा है। हम कैसे जानेंगे कि ये हम ट्रेड लाइन इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पे हमारे लिए ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वेट एंड वॉच करते हैं। हम यहाँ पे देखिए, पहला मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ फॉल दिया है। मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल दिया है, और यहाँ और सेकेंड और फिर अप गया है एंड देन फिर वो डाउन गया हुआ है, डाउन गया है देन फिर यहाँ पे टच किया है। तो यहाँ पे फिर टच करने के बाद यानी कि ये ट्रेंड लाइन हम दो पॉइंट्स को जब तक दो पॉइंट्स हमें नहीं मिलेंगे, यानी दो सपोर्ट नहीं मिलेंगे,
तो वहां पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे ही दो सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखा एंड देन फिर ये अप की ओर गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और इसको लॉन्ग खींचा मैंने। इसी तरह सेम कंडीशन आप देखेंगे कि मार्केट जैसे अप गया और इस अप पॉइंट पे जैसे यहाँ से फिर डाउनफॉल हुआ और सेकेंड जैसे इसने ऊपर फिर गया ऊपर और सेकेंड पॉइंट पे यहाँ भी डाउनफॉल गया, तो हम इन दोनों ही पॉइंट्स को मिलाएं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, जिससे मुझे नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस मिल गया है। दो सपोर्ट पॉइंट यहां मिलने के बाद हम तीसरे सपोर्ट का वेट करते हैं, या दो रेजिस्टेंस मिलने के बाद तीसरे रेजिस्टेंस का वेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फिर वहां एंट्री बनाते हैं, या तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे। तो चलिए हम देखते हैं कि सपोर्ट पे कहां हमारा बनता है। तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो सपोर्ट होना जरूरी है और तीसरा सपोर्ट जैसे ही बनता है वहां पे हम ट्रेड को लेने की कोशिश करते हैं। तो पहला सपोर्ट ये बना, देन सेकेंड बना, जिससे हमने दोनों को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींचा और तीसरे सपोर्ट को वेट किया। तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने टच किया है। जैसे ही टच किया है तीसरे सपोर्ट ने ट्रेंड लाइन को, यहाँ से जैसे ही मार्केट अप ट्रेड की ओर गया, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ एंट्री लेने का डिसीजन बनाया। जैसे ही मैंने एंट्री ग्रीन, और यहाँ एंट्री लेने का डिसीजन कैसे समझे, कैसे यहाँ पे माइंडसेट क्या होना चाहिए कि ट्रेडर को ट्रेड कैसे एंट्री करनी है। उसके लिए वो अपने ग्रीन कैंडल का वेट करता है। पहला ग्रीन कैंडल यहाँ बनता हुआ दिखता है, जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होता है वहां पे वो एंट्री ले एंड देन ये रेड कैंडल के सबसे, यानी कि ट्रेंड लाइन का जो सबसे लोएस्ट वाला कैंडल है उसके लो पे वो ऐसे लगाए। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एज ए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बना और कैंडल का वेट करता है, पहला ग्रीन कैंडल यहाँ बनता हुआ दिखता है, जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होता है वहां पे वो एंट्री ले एंड देन ये रेड कैंडल के सबसे, यानी कि ट्रेंड लाइन का जो सबसे लोएस्ट वाला कैंडल है उसके लो पे वो ऐसे लगाए। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एज ए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बना और हम एंट्री लेते हैं, कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हम वहां ऐसा लगाते हैं, देन फिर हम वेट एंड वॉच करते हैं कि ये जो ग्रीन पैटर्न है ये जैसे ही वो रेजिस्टेंस पॉइंट तक जाता है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इसने टच किया है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को, मैं यहाँ प्रॉफिट को अपने को लॉक करता हूँ, यानी प्रॉफिट को बुक करता हूँ। सेम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखें, जैसे ही दो पॉइंट्स ये रेजिस्टेंस के मिले, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करने के बाद तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट हम वेट करते हैं। आप देखेंगे कि तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है और यहाँ से मार्केट फिर फॉल गया है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तीसरी बार टच किया है, देन फिर यहाँ एंट्री करते हैं। ग्रीन कैंडल के सबसे टॉप पॉइंट पे हम ऐसा लगाते हैं और रेड कैंडल जैसे ही बनता है हम वहां पे क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। बहुत तेजी से फॉल हुआ है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को टच किया और नीचे की ओर फॉल किया, तो हम ग्रीन कैंडल सबसे हाई पे है तो इस ग्रीन कैंडल के सबसे टॉप पे हम ऐसा लगाते हैं एंड देन हम फिर यहाँ पे वेट करते हैं कि कैसे ये सपोर्ट को या सपोर्ट को टच करे। जैसे ही सपोर्ट तक वो आता है देन फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट अपना लॉक करते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि चार्ट पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा किया जाता है, और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि ट्रेंड लाइन जैसे हम ड्रा करते हैं तो उस पर बाय और सेल कैसे किया जाता है और उसके पीछे हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो ये मैंने डिटेल आपको बताया और स्टेप बाय स्टेप बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी मुझे बताएं कि क्या आपको डिटेल चाहिए इन फ्यूचर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। इन फ्यूचर में आपको जरूर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी चीजों को और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका डिटेल आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और थोड़ी स्मूथ हो सके। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और साथ ही साथ लोगों को शेयर करें, उनको जिनको जरूरत हो ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज की जरूरत हो तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप मेरे अगर आप मुझे 500 तक भी अगर लाइक करते हैं तो यकीनन मैं आपको और बेटर वीडियो बनाकर इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और बेटर बनाकर आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।